जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, सुबह के मेरे सारे काम निपट गए हैं। झाड़ू पोछा पोछा बेटी ने लगा दिया, झाड़ू मैंने लगा दी थी। और अब मैं आ गई हूँ नहा के। थोड़े से कपड़े धोए हैं हाथ से और ये नहला दिए मैंने लड्डू गोपाल। दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के। और बस नहा के और एक गिलास पानी पी के फिर मैं अब जाऊँगी पूजा करने। तो अपना सामान रख लेती हूँ थैले में। ये मैंने थैला कर रखा है, इसी में सब अपना सामान रख के ले जाती हूँ। चार्जर, ये अडोप्टर वगैरह सब, चश्मा अडोप्टर और ये सब ले जाती हूँ, इसी में ही रख के फिर भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ। और मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने। पहले ये जो वो रखे हैं मैंने, इनमें थोड़ा सा जल का छिड़काव कर दूँगी, क्योंकि रात रात में मिट्टी थोड़ी सी सूख गई थी। तो हल्का सा पानी के छींटे दे दिए हैं मैंने। फिर कर लूँगी मैं मंदिर साफ। पहले ये सारे फूल इकट्ठे कर लूँगी एक जगह। वो एक घड़ा रखा है, उसी में मैंने सारी माला वगैरह सब इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि इनके बन जाते हैं बीज। और इन्हें सुखा दूँगी, सूख के फिर थोड़ा सा डाल दूँगी गमलों वगैरह में, तो इनके पौधे हो जाएंगे। फिर मैंने कर दिया था जल का छिड़काव। ये जल छिड़कने वाली जो होती है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। अच्छी निकले, लेकिन इसकी चूड़ी ख़राब हो गई हैं, जो इसमें ये होती है चूड़ी सी। तो फिर मैंने कला वाला पेट दिया है इसमें। और अब मैंने कर लिया है भगवान जी को नहवाने की तैयारी। बर्तन वगैरह जो सब मैं धो के ले आई हूँ, बर्तन साफ़ करके मंदिर के। और अब इन्हें नहलाऊँगी, लक्ष्मी गणेश और माता रानी को नहलाऊँगी, क्योंकि ये मेरा रोज़ का ही रूटीन है। मैं इन तीनों को रोज़ ही नहलाती हूँ, थोड़े से पानी में जल डाल के। और पहले अम्मा नहलाती थी, फिर अब जब से मैं पूजा करने लगी हूँ तो अब मैं भी नहलाती हूँ, वही रूटीन चलता आ रहा है। इन तीनों को तो रोज़ ही नहलाते हैं। और निकाल लिए मैंने माता रानी के कपड़े। अभी जो नए कपड़े हैं वो 3 जोड़ी और हैं, तो उन्हें बीच बीच में बना दूँगी। अभी तो ये मैंने पुराने वाले ही निकाले हैं। आपको दिखाऊंगी माता रानी के 3 जोड़ी कपड़े और रखे हैं अभी। तो बस व्लॉग करने का और करने का आज मन ही नहीं हुआ। बस ये पूजा का ही शूट करा है थोड़ा सा, तो यही आपसे शेयर कर रही हूँ आज मैं। और बाकी कुछ व्लॉग बना भी नहीं था और काम भी ऐसा कुछ भी नहीं था आज। आज मैंने थोड़ा सा करा रेस्ट, बस शाम को ही गमलों का काम करा था थोड़ा सा बाहर गार्डन में। तो वो थोड़ा थोड़ा रोज़ कर रही हूँ। कोई मुझे मिल नहीं रहा है, मैं सोच रही किसी को कोई जाए इधर से तो उसे पकड़ के मज़दूर को और करवा लूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे ही करना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। बस बाहर गार्डन में तो सोने लेट गई थी, लेट के उठी तो फिर बाहर गार्डन में लग गई थी। फिर बज गए थे 5। फिर बनाई थी अम्मा की चाय, थोड़ी थोड़ी अम्मा की, अपनी और बेटी की, तीनों की चाय बनाई थी, क्योंकि तीनों का ही फास्ट है। तो तीनों की चाय बना ली थी। फिर थोड़ा थोड़ा नाश्ता लेके और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। बर्तन वगैरह सब पड़े हुए थे। आज मेरी किचन भी ऐसी पड़ी रही, बस मैं लेटी रही और थोड़ा सा फ़ोन में काम करा और सोई भी नहीं और कुछ काम भी नहीं करा। फिर मैंने उठ के अपनी किचन वगैरह साफ़ करी। और ये पान के पत्ते ले आई हूँ मैं अपने गार्डन के। टचूड़ पत्ते इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, ऐसा मन कर रहा है ये भी चढ़ा दूँ, ये भी चढ़ा दूँ। तो मैं 2 ले आई थी, चल मैं आज 2 चढ़ा दूँगी माता रानी को एक साथ ही। और ये मैं चढ़ा रही थी फूल, क्योंकि आज मैंने एक ही माला ली थी। रोज़ तो 2 लेती हूँ, और पहले वाले दिन 2 ली थी और आज ले ली मैंने एक ही, तो मुझे इसलिए एक एक ही फूल चढ़ाना पड़ रहा था। फिर बेटी आ गई थी और बेटी कह रही थी मम्मी आप पूजा की तैयारी करो, क्योंकि उसकी जॉब शुरू हो गई थी, तो वो मीटिंग ले रही थी अपनी। कह रही मैं आ जाऊँगी, आप तैयारी करो इतने। तो मैंने जोत वगैरह सब तैयार कर दी थी। और अम्मा यहीं बैठी थी मेरे पीछे ही। और ये तुलसी की धूप बत्ती तैयार कर ली है, ये रखे हैं इसमें बतासे भोग वगैरह लगाने के लिए। और ये मैंने इकट्ठी ये कर रखी है इसमें सामग्री, इसमें कपूर घी सब मिला रखा है। बस अब जोत उठा दूंगी और थोड़ी सी पढ़ूंगी दुर्गा सप्तशती। रोज 2 अध्याय रोज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें है 13 अध्याय। और व्रत के हिसाब से, दिन के हिसाब से 2 अध्याय रोज पढ़ते हैं। फिर बेटी आ गई थी तिलक लगाने, पहले माता रानी को तिलक करा, सब तस्वीरों पे तिलक लगाया। तिलक यही लगाती है हमारे हर नवरात्रों में ही। तो फिर पहले माता रानी को तिलक लगा के फिर मुझे लगाया, फिर अम्मा को लगाया। मीटिंग छोड़ के आई थी अपनी बीच में। मैं कह रही बेटी पूजा में बैठ जा, कह रही मम्मी मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर रुक जाओ जब आऊँगी मैं।
तो ये तिलक लगा के फिर चली गई थी हमारे। फिर आ गया था बेटा, उसने करवाई थी पूजा, क्योंकि एक को तो पाठ पढ़ने होते हैं, किताब पढ़नी होती है, और एक पूरा जोत पे ध्यान रहता है। जब तक मैं किताब पढ़ती हूँ तब तक ही जोत चलती है। घी और सामग्री लगातार खेना पड़ता है जोत पे। फिर मैंने चढ़ा दिया था पान और लौंग, और फिर अम्मा को दे दी थी लौंग की कटोरी। तो अम्मा अपनी लौंग गिन रही थी, जो भी चढ़ाती हैं ये अपनी। गजानन भूतगणाधि सेवितम कपिजम मुफलचारो भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पात पंकजम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली, सभी कार्य को सिद्ध करने वाली सर्वसती नेत्र वाली गौरी को प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। तो गाइस मैं बना रही हूँ चौलाई के लड्डू, और शाम के बज गए 6। सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं करा, ना मन करा मेरा, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा। तो अब 6 बजे थोड़ा व्लॉग वगैरह डाल के चाय पी के थोड़ा मन ऐसा हुआ ठीक सा, पता नहीं आज क्या हो गया। तो मैं बना रही हूँ चौलाई के लड्डू। ये चौलाई मैंने छान ली है, आधी के बनाऊंगी अभी और आधी के बनाऊंगी दूसरी बार, क्योंकि इतनी बड़ी परात नहीं है जिसमें सारी चौलाई आ जाए। और थोड़े से लड्डू बना के फिर जाऊंगी पूजा करने, और फिर बनेगा व्रत का खाना। आज व्रत के खाने में बनेगी सवा के चावलों की खिचड़ी। तो वैसे मैं लड्डू बना लेती हूँ और आपसे भी शेयर करती रहूंगी साथ के साथ कैसे लड्डू बनाती हूँ। तो यहाँ कर दिया मैंने लड्डू बनाने की तैयारी। ये लिया था मैंने, इसमें 1 कटोरी पानी, इसमें से थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा रख लिया है, और ये डाल दिया मैंने इसमें 1 किलो गुड़। चौलाई 1.5 किलो लाई थी मैं, तो 1.5 किलो में अब 2 दिन तो हमने दूध में ऐसे ही डाल ली थी, तो देख लो अब 1.5 किलो से थोड़ी सी कमी होगी बस। तो 1 किलो गुड़ मैंने पूरा ही डाल दिया है इसमें। और ये जो आधी चौलाई मैं छान के ले आई हूँ, आधी अभी उसमें ही होगी। तो पूरा मेजरमेंट तो शायद मुझे अभी ध्यान नहीं है कितनी होगी ये चौलाई। और ये मैंने बना लिया इसमें 1 तार की चाशनी। इस तरह से ही बनाई चाशनी, इतना लंबा तार होना चाहिए, तभी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। और फिर मुझे कुछ ऐसी गंदगी सी लग रही थी इसमें चाशनी में, तो मैंने छान लिया ये, और छान के और इसमें डाल दिया मैंने आईडिया से ही। और धीरे धीरे से अब चमचा लेके और धीरे धीरे मिला लूँगी। ये गर्म रहती है तो इसे पलटे से ही मिलाएं या चमचे से मिलाएं, हाथ बिल्कुल मेरा लगाएं, एकदम से हाथ लगाने लायक नहीं रहती है। अब हो गए हैं ऐसे थोड़ी सी 2-3 मिनट हो गए मुझे चलाते चलाते। अब ले लिया मैंने एक भगोने में पानी। ये लड्डू पानी से ही बनते हैं, क्योंकि हाथ में चिपकती है ना, तो इसलिए पानी लगाना होता है धीरे धीरे। फिर मैं इसे धीरे धीरे मिलाती जा रही थी थोड़ी थोड़ी, और ये ऐसे लड्डू बनाती जा रही थी। तो बस आप ऐसे ही बना लें। 1 किलो चौलाई में एक किलो गुड़ डाल लें, और 1 तार की चाशनी, तार थोड़ा अच्छा लंबा सा होना चाहिए, और पानी का हाथ लगा लगा के बस ऐसे ही लड्डू बना लें बहुत ही। तो लड्डू बन के हो गए तैयार। ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे।